प्रतिवर्ष भादौ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर हम गणेश चतुर्थी का यह त्योहार अत्यधिक धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन श्री गणेश जी के जन्मोत्सव पर सभी लोग अपने घरों के अंदर गणपति जी का आह्वान करते हैं और उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस दिन सभी लोग श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं और 10 दिन के उपरांत यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। श्री गणेश जी की स्थापना, पालना और विनाश संपूर्ण मनुष्य सृष्टि को बहुत ही सुंदर पैगाम देते हैं। यूं तो स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जी का है, परंतु श्री गणेश जी उन्हीं के ही सुत यानी पुत्र हैं और उनकी संपूर्ण जीवन कहानी हम सभी को बहुत ही सुंदर पैगाम देती है। श्री गणेश जी की जन्म कथा अत्यधिक रोचक है। कहते हैं कि एक बार पार्वती जी अपनी सखियों के संग स्नान कर रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर की मैल से व चंदन के द्वारा एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया, वो उसमें प्राण भर दिए और वह कहलाए गौरी सुत श्री गणेश। और तब गौरी ने यानी पार्वती जी ने गणेश जी को आज्ञा दी कि वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दे और अपनी माता जी की आज्ञा अनुसार श्री गणेश बाहर पहरा देने लगे। और तब कहते हैं कि वर्षों की तपस्या के उपरांत शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंदर आने की अनुमति मांगी। और क्योंकि गौरी सुत श्री गणेश तो बहुत आज्ञाकारी थे, अतः उन्होंने अपने ही पिता को, क्योंकि वह उन्हें जानते नहीं थे, उन्हें अंदर आने की आज्ञा नहीं दी। और तब क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का गला काट दिया और अपने पुत्र की आवाज सुनकर माता पार्वती जी भी वहां आई और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने अपने अनुचरों को कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी आपको प्राणी सर्वप्रथम दिखाई दे उसका सिर काटकर यहाँ पर ले आए। और कहते हैं कि तब वह अनुचर उत्तर दिशा की ओर गए और वहां उन्हें सबसे पहला प्राणी दिखाई दिया, एक हाथी। तो वह उस हाथी का सिर काटकर शिव जी के समक्ष ले आए और कहते हैं कि इसके पश्चात शिव जी ने उस सिर को श्री गणेश जी के सिर के स्थान पर स्थापित कर दिया। बहुत ही रोचक ढंग से मनुष्य आत्मा की जीवन कहानी भक्ति मार्ग के अनेक कथाकारों ने लिख दी है। वास्तव में हम सभी परम पिता परमात्मा की संतान हैं, परंतु हम परमात्मा को जानते नहीं हैं। देह अभिमान इतना है क्योंकि हम सभी का जन्म इस शरीर से हुआ है और इस शरीर के भान के कारण हम स्वयं परम पिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, निराकार है, उनको पहचान नहीं पाते। और इसलिए परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वह हम सभी का देह अभिमान हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और ये जो सिर है वह देह अभिमान का ही सूचक है और उसके स्थान पर जो परमात्मा ने हमें सिर दिया यानी जो हाथी का सिर दिया वह तो केवल एक सिंबॉलिक है, परंतु हाथी इस जानवर के लिए कहा जाता है कि एज वाइज एज एन एलिफेंट एंड एज फेथफुल एज एन एलिफेंट, क्योंकि समस्त प्राणियों में हाथी को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि श्री गणेश जी के कान बड़े और मुख छोटा है। बुद्धिमान व्यक्ति की यही निशानी है कि वह सुनता अधिक है और बोलता कम है। हम देखते हैं कि गणेश जी को एक दंत कहा जाता है क्योंकि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सभी के जीवन को एक व्रता बनाते हैं ताकि हम एक परमपिता परमात्मा में अपने सर्व संबंधों का अनुभव कर सकें। साथ ही हम दिखाते हैं कि श्री गणेश जी की आंखें छोटी और सूंड बड़ी लंबी है, जो कि एक इंसान की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। क्योंकि छोटी आंख बहुत ही छोटी से छोटी चीज को, महीन चीज को भी गहराई से देख सकती है और लंबी और शक्तिशाली सूंड बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ फेंक सकती है। यानी श्री गणेश जी शक्तिशाली तो हैं, साथ साथ बुद्धिमान भी हैं। तो शक्ति और बुद्धि का बहुत ही सुंदर समन्वय है। वास्तव में श्री गणेश जी की संपूर्ण मूर्त ही ज्ञान युक्त है
उनके एक हस्त में कटारी है तो दूसरे हस्त में बंधन है, तीसरे हस्त में मोदक है तो चौथा वरद हस्त है, यानी वरदानी हस्त है। चारों के पीछे बहुत ही सुंदर भाव है। वास्तव में कटारी साधारण कटारी नहीं है, अपितु ज्ञान कटारी है। परमपिता परमात्मा हम सभी को अपने विघ्नों को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी कटारी देते हैं। अर्थात यदि हमारे जीवन में कोई भी विघ्न आ जाए तो हम ज्ञान युक्त होकर उसका सामना करें। जैसे परमात्मा हमें बताते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा के संतान आत्माएं हैं। तो यदि हम आत्मिक स्मृति में रहकर हर कर्म करते हैं, आत्मा के सर्वगुणों को जीवन में धारण करके यदि हम हर एक समस्या का हल निकालना चाहें तो बहुत ही सहज निकाल सकते हैं। परमात्मा हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान के अनुसार जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। यदि ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित होकर इंसान अपने जीवन के अंदर हर कर्म करता है तो कोई भी विघ्न उसके जीवन में आ नहीं सकता। इसी प्रकार हर एक इंसान को जीवन में कुछ नियमों की जरूरत है, कुछ विधि विधानों की जरूरत है। तो परम पिता परमात्मा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं और ये मर्यादाएं ही वास्तविकता में बंधन है। यदि इंसान अपने जीवन के अंदर पवित्रता रूपी मर्यादा को धारण करता है, अपने जीवन में शुद्ध अन्न शुद्ध संग का ध्यान रखता है, तो उसका जीवन ही मर्यादित हो जाता है और ऐसा जीवन ही श्रेष्ठ कहलाता है। हम देखते हैं श्री गणेश जी के एक हाथ में मोदक है। आप जानते हैं कि मोदक को बनाना इतना सहज नहीं है। संगठन का प्रतीक है मोदक। एक एक बूंदी से मिलकर बनता है मोदक और बहुत ही मीठा होता है। जीवन में माधुर्य तभी आता है जब सर्व का सहयोग हो। तो गणेश जी का ये तीसरा हस्त हमारे जीवन में सहयोग की भावना को, जीवन में मिठास यानी मधुरता की भावना को बहुत ही सुंदरता से बताता है। और चौथा वरद हस्त, यानी वो हस्त है जिसके द्वारा हम हर एक को वरदान दे सकते हैं। वरदान वही दूसरे को दे सकता है जिसके जीवन में सर्व प्राप्तियां हैं, जिसमें कभी भी किसी से लेने की कोई इच्छा नहीं है। तो संपूर्ण संपन्नता का प्रतीक ये वरद हस्त है। हम देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति के अंदर उनका पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं। आज इंसान के जीवन के अंदर समाने की शक्ति की बहुत जरूरत है और परमपिता परमात्मा के जो श्रेष्ठ पुत्र हैं यानी श्री गणेश, उनके अंदर ये बहुत ही सुंदर क्वालिटी है कि वह किसी की भी बात को समा लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम सभी के जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हम अपने मन की बात केवल एक परमात्मा को कह देते हैं। तो श्री गणेश जी क्योंकि परमात्मा के ही पुत्र हैं, तो उनमें परमात्मा की ये क्वालिटी भी है कि वह सब की बातों को समा लेते हैं। और यदि हम भी परमात्मा के सच्चे पुत्र यानी बच्चे बनना चाहते हैं तो हमें भी जरूरत है इस शक्ति को अपने जीवन में धारण करने की। हम दिखाते हैं कि गणेश जी की सवारी मूषक है। यूं तो मूषक के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि आप देखते हैं कि चूहा कितनी स्पीड से भागता है, परंतु वास्तविकता में ये मूषक माया यानी विकारों का प्रतीक है, विकृतियों का प्रतीक है। और जो इंसान इन विकृतियों पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा गणेश है। क्योंकि हम देखते हैं कि मूषक का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, वह हर चीज को कुतरता रहता है, क्योंकि मूषक को ये पता नहीं है कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। चाहे वो इंसान का शरीर हो या कोई कागज हो, उसे किसी भी चीज के अंदर भेद का पता नहीं है। और मूषक का ये स्वभाव है कि जब भी वह किसी चीज को कुतरता है उससे पहले वो उस स्थान को सुन्न कर देता है। यानी जब हमारे जीवन के अंदर विकृतियां आती हैं तो हमें पता नहीं चलता है, और जब वह विकृतियां अपना कार्य कर देती हैं यानी जब खून निकलने लगता है, तब हमें ये रियलाइज होता है कि हमारे अंदर ये कमी या कमजोरी आ गई है। परंतु श्री गणेश जी यानी परमात्मा के जो ज्ञान युक्त संतान है, उन्हें ये पता है कि माया क्या है,
यानी विकृतियां कौन सी हैं। तो जो आत्मा इन विकृतियों पर विजय प्राप्त करती है, जिन्हें हर एक विपत्ति का, हर समस्या का पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि उनकी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति बहुत तीव्र है, ऐसी आत्माएं इन विकृतियों रूपी चूहे पर सवारी कर सकती हैं। हम देखते हैं कि श्री गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि। तो ऐसी आत्माएं ही संसार में संपूर्ण सफलता यानी सिद्धि को प्राप्त करती है और संपूर्ण प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता को प्राप्त करती है। तो यदि हम सच में अपने जीवन में सदा सफल होना चाहते हैं, विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, संपूर्ण प्राप्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूरत है श्री गणेश जी की मूर्ति को न केवल हम अपने घर में स्थापित करें, परंतु उस मूर्ति को सदा के लिए अपने अंतःकरण में स्थापित करें। यानी श्री गणेश समान ही ईश्वरीय गुणों को धारण करें। गणेश नहीं अपितु गुणेश बने। साथ ही हम दिखाते हैं कि श्री गणेश जी, उनको ये वरदान मिला था कि हर कार्य की शुरुआत उनसे होगी। तो ऐसी महान आत्माएं जिनका नाम प्रभु परमात्मा से भी पूर्व लिया जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि पहले गणपति गणेश मनाइए, पीछे भोला जी के दर्शन पाइए। तो ऐसी महान आत्माएं जिन्हें परमात्मा अपने से भी ऊपर रखती हैं, उनकी क्वालिटी ये है कि उनका जीवन ही परमात्मा है। इसीलिए ही एक कहानी में बताते हैं कि जब शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों को आदेश दिया कि आप संपूर्ण सृष्टि का चक्र लगा कर आएं, और जो सबसे पहले चक्र लगाएगा वही मेरा सर्वश्रेष्ठ पुत्र कहलाएगा, तब बताते हैं कि गणेश जी अपने छोटे से मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता के चारों ओर ही चक्र लगाकर आ गए और कहा कि मेरे लिए तो संपूर्ण सृष्टि मेरे माता पिता ही हैं। तो ऐसी महान आत्माएं जिनके लिए एक परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, यानी एक परमात्मा ही संसार है, जो एक व्रता सदा है। तो ऐसी महान आत्माएं ही परमात्मा की सच्ची संतान है। तो क्यों ना इस गणेश चतुर्थी पर हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान बने, ताकि हर एक विघ्न पर हमारी विजय हो। आइए एक छोटी सी मेडिटेशन के द्वारा हम परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग से अपने जीवन में श्री गणपति जी के सर्व गुणों को अपने जीवन में धारण करें। तो कुछ देर के लिए आप शांत चित्त अवस्था में बैठ जाएं और महसूस करें कि आज के इस शुभ दिवस पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव मेरे अंदर सर्व गुणों की स्थापना कर रहे हैं। फील करें परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार, लाइट और माइट मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं। फील करें परम ज्योत से निकलती सुंदर किरणों को, जो मस्तक के मध्य मुझ आत्मा तक, आत्मा के अंतर तक संपूर्ण संस्कारों में अंदर तक भर रही हैं। फील करें कि परम पिता परमात्मा मेरी बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं। बुद्धि के अंदर जो भी पुरानी बातें हैं,
सब मैल को समाप्त कर स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल बना रहे हैं। मेरे मन के सब व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरे संस्कारों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फील करें कि ईश्वरीय ज्ञान, ये दिव्यता मेरे आंतरिक शक्ति को, मेरे अंदर के गुणों को जागृत कर रही है। मेरे अंदर समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, प्रत्येक शक्ति धीरे धीरे समाहित होती जा रही है। ये सत्यता की शक्ति मेरे अंतर को शुद्ध, पवित्र कर रही है। मेरे जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं को धारण करने की शक्ति प्रदान कर रही है। हर विघ्न को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा विनाश करने की शक्ति प्रदान कर रही है। और फील करें कि मुझ आत्मा की ये शक्ति धीरे धीरे संपूर्ण वायुमंडल में प्रवाहित हो रही है। जो अन्य आत्माओं को भी अपने विघ्न दूर करने की शक्ति और समर्थी प्रदान कर रही है। फील करें इन गुणों को, इन शक्तियों को, जैसे सच में परमात्मा मेरे अंदर नव प्राण भर रहे हैं। मुझे इस देह, इस दुनिया की सब बातों से ऊपर उठाकर देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बना रहे हैं। फील करें इन गुणों को
और सदा के लिए धारण कर लें। अपने हर एक कर्म में इन शक्तियों द्वारा विजय प्राप्त करने की समर्थी को स्वीकार करें। इस प्रकार यदि वास्तविकता में हम श्री गणेश जी के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो संसार का कोई भी विघ्न आपके समक्ष ठहर नहीं सकता। सदा आपकी विजय निश्चित है ही। यूं तो 10 दिन के उपरांत हम गणपति जी की मूर्त को विसर्जित कर देंगे, परंतु उस मूर्ति में समाहित गुणों व शक्तियों को हम अपने जीवन में धारण करके सदा के लिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं तथा अपने व अपनों के जीवन को विघ्नों से दूर रखें। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना व शुभकामना है। ओम शांति। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी।